देश भर में बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर अलग अलग समाज और संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं पिछले दिनों इंदौर में कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने भी ज्ञापन दिया। उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेता हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, पिछले दिनों मुस्लिम समाज ने भी एक ज्ञापन दिया, क्या कहना चाहिए? मुस्लिम समाज ने कहाँ ज्ञापन दिया है और किसको ज्ञापन दिया है? ये लोग कहाँ आगे आए हैं? बांग्लादेश में जो मंजर इनके कौम ने किया वो पूरे विश्व ने देखा है। आज भी वहां पर सनातन का और हिंदू व्यक्ति डरा हुआ है। वो अपने जीवन को वहां पर डर के साए में व्यापित कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के अंदर एकत्रीकरण करोड़ों हिंदुओं का और सनातनियों का हुआ देखने को मिला। सभी वर्गों ने अपने अपने अनुसार शासन को ज्ञापन दिया और अपील की कि वहां के हिंदुओं को और सनातनियों को जैसे तैसे बचाया जाए। किंतु भारत के अंदर या कहीं और किसी देश में भी मुस्लिम समुदाय से या किसी और वर्ग से कहां कोई ज्ञापन आया है या ये कहां सामने आए हैं? ये लोग तो बड़े ही कट्टरपंथी लोग हैं जो इस प्रकार के हालात जो हो रहे हैं बांग्लादेश में या देश में, इन्हीं लोगों के कारण हो रहे हैं। क्या करेगा आप विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि अब तो आप जिस तरह से बोल रहे हो कि इनका सच सामने आ गया है? देखिए, हमारा तो कहना है कि किसी ने यह कहा था कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। हम कहते हैं कि बॉर्डर की गेट 15 मिनट के लिए खोल दो। बांग्लादेश के मुसलमानों को और कट्टरपंथियों को पता लग जाएगा कि सनातन के लोग और हिंदू क्या कर सकते हैं। विषय यह है कि वहां के जो वीडियो आ रहे हैं और वो सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर सनातन को और भारत पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। हम जैसे लोगों को उन्होंने स्पष्ट तौर पर फतवे जारी करके कट्टरपंथी हिंदू शब्द से नवाजा है। मुझे खुशी है इस बात की और गर्व है कि यदि मैं देश का प्रधानमंत्री भी बन जाता या किसी और पद पर भी आ जाता और यदि ये शब्द मेरे पीछे नहीं लगता कि मैं कट्टरपंथी हिंदू हूं, तो मेरा जीवन जो है वो व्यर्थ हो जाता। सनातन में यदि इन लोगों ने मुझे कट्टरपंथी हिंदू का जो शब्द दिया है, बांग्लादेश जो बांग्लादेशी यहाँ भारत में भी रह रहे हैं उनको लेकर विश्व हिंदू परिषद किस तरह से करेगा काम? कट्टरपंथी हम भी दिखाएंगे। हम पूर्ण कट्टर हैं सनातनियों और हिंदुओं के लिए। यदि वो नहीं रुके तो अब मंजर कुछ और होगा, उसके लिए वो भी तैयार रहे। तो क्या आपकी तो सीधी सीधी धमकी है यहाँ पर रहने वाले बांग्लादेशी लोगों को? देखिए, हम लोग भी चिन्हित कर रहे हैं। कल दिल्ली पुलिस ने भी कार्रवाई की है कि जो बांग्लादेश के नागरिक है जो आकर यहाँ रह रहे हैं उनको दिल्ली में भी चिन्हित कर रहे हैं और हम इंदौर में भी चिन्हित करेंगे और मध्य प्रदेश के अंदर भी चिन्हित करेंगे, अन्य प्रांतों में भी चिन्हित करेंगे कि यदि बांग्लादेश के लोग यहाँ पर शरण लेकर रह रहे हैं और मुस्लिम कट्टरपंथी है तो हम उनका जुलूस निकालेंगे और स्पष्ट तौर पर बांग्लादेश को संदेश देंगे कि यदि तुम हमारे सनातनी भाइयों को नहीं बख्शोगे तो हम भी इनको इस देश में नहीं रहने देंगे और नहीं छोड़ेंगे। ये तो सरासर कानून के दायरे के बाहर है, जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद धमकी दे रहा है कि उनको भी रहने और यहाँ पर काम करने का अधिकार। देखिए, विश्व हिंदू परिषद कोई धमकी नहीं दे रहा है। ये सनातन की बात रख रहा है जो सनातनियों पर वहां पर बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हम तो यहाँ केवल बोल रहे हैं, वहां तो वो मार रहे हैं, काट रहे हैं, बहन बेटियों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं वो स्पष्ट देखने को मिल रहा है। हमने तो सिर्फ इतनी बात कही है कि हम भी उनको चिन्हित करेंगे। उसमें ये कट्टरपंथी लोग भारत के अंदर बवाल मचा रहे हैं। ये इस बात के लिए आगे क्यों नहीं आते हैं कि जो बांग्लादेश से आवाज आ रही है स्पष्ट तौर पर कि भारत को नहीं छोड़ेंगे, भारत पर कब्जा करेंगे, भारत के सनातनियों को भी नहीं छोड़ेंगे। और एक वीडियो आया था, उसमें एक मुस्लिम कट्टरपंथी ने स्पष्ट कहा है कि हमारे तो कई देश है, भारत तो केवल एक ही देश है, हिंदुओं का देश है। तो अब तो कम से कम मेरा सनातनियों को और हिंदुओं को भी स्पष्ट कहना है कि अब तो जाग जाओ। इतनी चुनौतियां और स्पष्ट रूप से ये बोल रहे हैं और संकेत दे रहे हैं। देख लो क्या मंजर बांग्लादेश में हुआ है, वही साजिश है इस देश में भी रचने के लिए। कट्टरपंथ बिल्कुल तैयार है। आए दिन हम इंदौर जैसे शहर में भी देखते हैं कि कई स्थितियां निकलती है। अभी लव जिहाद का एक केस आया था, उसमें भी पाकिस्तान से उस युवक के संबंध मिले। ये मैं नहीं, आप ही के लोगों के माध्यम से मुझे पता लगा है। ये तो हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के नेता जिन्होंने स्पष्ट तौर पर जो बांग्लादेशी यहाँ भारत में रह रहे हैं उनको लेकर
कुछ बातें कही है, उसको लेकर अब देखना होगा कि विश्व हिंदू परिषद आगे किस तरह से स्टैंड लेता है। इंदौर से टीवी 9 भारत पर संदीप मिश्रा।